उत्तराधिकारी की नियुक्ति, बुद्ध और उनका धम्म। एक समय तथागत शाक्यों के मध्य धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में अभी अभी गिगटनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुआ ही था। उनकी मृत्यु पर निगंत लोग आपसी संघर्ष और विवाद के कारण अलग हो गए और दो दलों में विभक्त होकर शब्द रूपी बाणों से एक दूसरे से झगड़ने और हानि पहुंचाने लगे। उस समय श्रामणेय चुन पावा में वर्षावास व्यतीत करने के उपरांत भदंत आनंद को देखने आया और कहा, भंते, निगंठनाथ पुत्र का अभी अभी देहांत हुआ है और उनकी मृत्यु हो जाने पर निगंत लोग अलग अलग हो गए हैं तथा एक दूसरे से झगड़ा कर हानि पहुंचा रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे अब बिना संरक्षक के हैं। तब भदंत आनंद ने कहा, मित्र चुन, ये तथागत के समक्ष रखने लायक योग्य विषय है। आओ हम उनके पास चलें और उन्हें इसके विषय में सूचित करें। बहुत अच्छा, भांते, चुन ने उत्तर दिया। अतः भदंत आनंद और श्रामणेय चुन तथागत के पास गए और उन्हें अभिवादन करके उन्हें निगंतों के विषयों में बताया और उन्होंने अपने धम्म शासन के लिए एक संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता के लिए निवेदन किया। तथागत ने ये सुनकर उत्तर दिया, किंतु चुन, विचार करो, जहाँ एक शास्ता अर्हत सम्यक संबुद्ध संसार में उत्पन्न होता है, यदि वह सद्धर्म को भली भांति स्थापित करता है, जो सुआख्यात प्रभावशाली पथ प्रदर्शन है और शांति की ओर ले जाता है, किंतु उसके शिष्य सद्धर्म में प्रवीण नहीं हो पाए हैं और न उनके लिए शिष्टाचार बचाने वाली एक वस्तु बन सका है, मनुष्यों के मध्य भली भांति उद्घोषित नहीं है, जब उनका शास्ता गुजरता है, तो चुन, ऐसे शास्ता की मृत्यु होना उसके श्रावकों के लिए बड़े दुख की बात है और उसके धम्म के लिए एक बड़ा खतरा है। किंतु चुन, विचार करो, जहाँ एक ऐसा शास्ता पूर्णतया प्रबुद्ध संसार में उत्पन्न हुआ है, सद्धर्म को भली भांति स्थापित करता है, जो सुआख्यात प्रभावशाली पथ प्रदर्शक और शांति की ओर ले जाने वाले हैं, तथा जहाँ श्रावण सद्धर्म में प्रवीण हो गए हैं और जहाँ श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण विस्तार उन्हें स्पष्ट हो चुका है जब वह शास्ता गुजरता है, तो चुन, ऐसे शास्ता की मृत्यु होना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब एक संरक्षक की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने यही बात किसी दूसरे अवसर पर उठाए तो तथागत ने कहा, तुम क्या सोचते हो आनंद? क्या तुम्हें दो भिक्षु भी दिखाई देते हैं जिनका धम्म में एक मत न हो? नहीं, किंतु जो तथागत के आसपास है, हो सकता है वे तथागत की मृत्यु के पश्चात संघ में विनय संबंधी नियमों के पालन को लेकर विवाद खड़ा कर सकते हैं और ऐसे विवाद सामान्य दुख का कारण बन सकते हैं। आनंद, विनय संबंधी विवाद बहुत महत्व देने के नहीं हैं। ये संभव हो सकता है कि संघ में धम्म के भी विवाद खड़े हों जिनका वास्तव में महत्व है, जो सचमुच चिंता की बात होगी। तथागत ने कहा, लेकिन धम्म के विषय में ये विवाद किसी एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते हैं, और तब एक उत्तराधिकारी ही क्या कर सकेगा जब तक कि वह एक तानाशाह डिक्टेटर की तरह व्यवहार नहीं करे। धम्म के विषय में मतभेद एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते हैं। किसी भी विवाद के विषय में निर्णय संघ द्वारा ही निकाला जाना चाहिए। संपूर्ण भिक्षु संघ को एकत्रित होना चाहिए और विषय पर विचार करना चाहिए जब तक कि सहमति न हो, और तब उसे ऐसी सहमति के अनुरूप सुलझाना चाहिए। विवादों को सुलझाने का तरीका बहुमत की सहमति है, न कि एक उत्तराधिकारी